नमस्कार मित्रों, आइए आज हम चर्चा करते हैं तुला लगन या फिर तुला राशि के 12 भावों में केतु क्या फल देता है। अभी तक हमने इस सीरीज़ में केतु के फल देखे हैं मेष राशि या फिर मेष लगन से लेकर कन्या राशि या फिर कन्या लगन तक। आप वो सीरीज़ में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हमने अभी तक सूर्य से लेकर राहु तक सभी ग्रहों के सभी लग्नों में 12 भावों में फलों की चर्चा की है। ये केतु का एक अंतिम सीरीज चल रहा है। इसके बाद हम हस्तरेखा के बारे में भी पढ़ेंगे। केतु को जैसा कि आप जानते हैं एक रहस्यमयी ग्रह है, क्योंकि केतु और राहु दोनों एक ही सिक्के हैं। राहु धड़ है, केतु शरीर है। तो केतु के पास अपना दिमाग नहीं होता है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है, जहाँ बैठता है वहाँ का रूप धारण कर लेता है और उसी प्रकार फल देता है। केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके बल में 5 गुना वृद्धि कर देता है, क्योंकि केतु धड़ है और धड़ किसी जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा ही कार्य करेगा। क्योंकि आपका जो डायरेक्शन देता है, जो दिमाग देता है, वो आपका दिमाग देता है, जो आपका सिर है वो डायरेक्शन देता है और धड़ उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो केतु की वही स्थिति है, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देगा, उसमें बल वृद्धि कर देता है। अब ये जो लगन है तुला लगन, ये ऐश्वर्य क्या है, क्योंकि ये सप्तम भाव में पड़ता है कालपुरुष कुंडली में। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ऐश्वर्य है, आपका सामने का आप पूरी दुनिया में कैसा दिखेंगे, पूरी दुनिया आपको कैसा देखेगी, ये सारी चीज़ों का यहाँ से हम देखते हैं। और इसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब इसके 12 भाव में शुक्र केतु क्या फल देते हैं, आइए हम एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। केतु यदि लगन में आकर बैठ गया है तो व्यक्ति को कई तरीके की बीमारियां होने का भी खतरा बनता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है, क्योंकि जो 7वां नंबर होता है, जो 7 नंबर होता है, वो हमारे जो कालपुरुष कुंडली है वो गुप्तांग को रिप्रेजेंट करता है, आपके जेनिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु यहाँ बैठता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जेनिटल्स में या फिर किडनी के वगैरह में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ ज़रूर दे देता है। तो वहाँ पर सावधानी की सबसे पहले आवश्यकता है। दूसरी चीज़, इस तरह का लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान और चिंतित रहता है अगर यहाँ पर शुक्र का कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। याद रखिए इस लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो अगर शुक्र का कहीं से भी सपोर्ट केतु को नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशानी और चिंतित भी हो सकता है। दुश्मनों के द्वारा, गुप्त दुश्मनों के द्वारा, याद रखिए, षड्यंत्र का शिकार होता है। लेकिन केतु यहाँ पर बैठकर कुछ अच्छे फल क्या देगा? अच्छे फल यह देगा कि आप बीमारीग्रस्त भी रहेंगे, व्याधिग्रस्त भी रहेंगे, तब भी आपके अंदर असीमित साहस और असीमित धैर्यवान होंगे आप। साथ ही साथ आपके परिवार के लोग आपके साथ हमेशा ही हमदर्दी की जैसा व्यवहार करेंगे। मतलब आपके परिवार वाले आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे, कुटुंब वाले अच्छा व्यवहार करेंगे। तो केतु को यहाँ पर माइनस प्लस दोनों हैं। अब यदि केतु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया तो याद रखिए अगेन यहाँ पर धड़ वाले भाग जो है आपका दूसरे भाव में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति कर्म बहुत ज़्यादा करेगा, व्यक्ति मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा, फल उसके तुलना में उसे कम मिलता है। हालांकि चूँकि मंगल के घर में बैठा है, मंगल से कहीं से भी अच्छा दृष्टि संबंध या फिर साथ में बैठ गया तो व्यक्ति बड़ा कठिन मेहनती बनता है। हालांकि चोट चपेट से बचने के योग आपके लिए बिल्कुल होंगे। गुप्तांग से संबंधित बीमारियों से बचने के योग हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। साथ ही साथ बवासीर वगैरह जो मतलब जेनिटल्स प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ होने के खतरा रहते हैं, तो वहाँ पर रिस्क कभी ना ले। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसका उपचार ज़रूर करें, केतु का उपाय ज़रूर करें। व्यक्ति को जितना भी कार्य करता है उसका लाभ उसे पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में वो अनैतिक कार्य, चोरी डकैती, जुए आदि से भी जीवन यापन करने लगता है। तो अपने जीवन शैली को सही बनाने का पूरा प्रयास करें, सही डायरेक्शन में लेके जाने का प्रयास करें। ऐसा देखा जाता है कि समाज के मतलब ऐसे व्यक्ति को लोग घृणित दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर भी वह अपने दुष्कर्मों से बाज नहीं आता है। तो यहाँ पर अपने आप को, अपने चरित्र को आपको मजबूत रखना है। अब यदि केतु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर केतु लगभग अच्छे फल देगा। कारण तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, और केतु दैत्यों की श्रेणी में आता है और दैत्यों में साहस और पराक्रम भर भर के होता है, क्योंकि ये साहस और पराक्रम के बल पर ही अमृत खाने वाले देवताओं से भी लड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति अनेक युक्तियों द्वारा, मल्टीपल मतलब वेज निकालता है, दिमाग लगाते रहता है। गुप्त, याद रखिए केतु जहाँ रहेगा वहाँ पर गुप्त युक्तियाँ ज़रूर काम करेंगी। तो ऐसी गुप्त युक्तियों द्वारा व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है। कभी वो व्यवसाय करता है, कभी नौकरी करता है, लेकिन जीवन में संघर्ष बना रहता है।
कई बार भाई बहनों तथा सगे संबंधियों द्वारा भी धोखा दिया जाता है उसे, क्योंकि यहाँ पर धड़ है, दिमाग है नहीं, तो जो जैसा बोलेगा वैसा करने का कोशिश करेगा और लोग धोखा देके इसको निकल लेंगे। तो यहाँ पर सतर्कता आवश्यक है। गलत केसों में फंसा दिया जाएगा, किसी का भी बेलर बनने का कोशिश ना करें, अन्यथा आप बेल देने के चक्कर में स्वयं जेल जाएंगे और सामने वाला लड्डू खाएगा बाहर निकल के। तो सोच समझ कर कार्य करें। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अपने साहस और बुद्धि द्वारा सब कुछ पार पा लेता है। सब कुछ यही है कि केतु जो है दैत्यों की श्रेणी में आता है, क्रूर ग्रह में आता है, तो क्रूर ग्रह अत्यधिक साहस पराक्रम दे देते हैं। लोग इसके हिम्मत और शौर्य की सराहना भी करते हैं और इसको प्रसिद्धि भी मिलता है। याद रखिए केतु अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में केतु है तो या तो शौर्य मिलेगा या फिर मतलब प्रसिद्धि जरूर मिलेगी, चाहे जिस क्षेत्र में मिले, खराब ही मिले लेकिन मिलेगी। अब यदि चतुर्थ भाव में केतु जाकर बैठ गया तो चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रहों का फल अच्छा नहीं होता है। कारण समझिए, चतुर्थ भाव आपका स्वयं का घर है, चतुर्थ भाव आपकी खुशियों का घर है। यदि आपके घर में ही खटपट हो, घर में ही परेशानी हो, घर में क्रूर ग्रह, घर में बुरा व्यक्ति आके बैठ गया तो यहाँ पर परेशानी होना है। क्योंकि व्यक्ति बाहर कितना भी परेशानी झेलता हो, घर में आकर उसे शांति चाहिए, लेकिन घर में यह शांति हो तो व्यक्ति घर से दूर हो जाता है, घर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ यही है कि शनि के घर में बैठा है तो व्यक्ति बड़ा साहसी और धैर्यवान होगा, कई विपत्तियां आने के बावजूद धैर्य बनाए रखेगा। इसी कारण वह अपने रास्ते में आई सारी दिक्कतों को दूर करने में सफल हो जाता है। लेकिन केतु यहाँ से चूँकि माता के घर में बैठा है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता से वियोग का भी योग बनता है या फिर माता से दूर रहने का योग बनता है। विदेश में जाकर बसने का भी योग बनता है, क्योंकि केतु फारिग कराने का, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, तो अपने घर से आपको अलग कर देगा। अब यदि केतु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया है तो शनि की दृष्टि, शनि के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता है। वह अनेक कठिनाइयों के बाद विद्या, बुद्धि, कारोबार के क्षेत्र में निर्वाह योग स्थिति उत्पन्न कर पाता है। मतलब यहाँ पर संघर्ष की स्थिति है, विद्या प्राप्ति में संघर्ष, संतान प्राप्ति में संघर्ष, प्रेम में संघर्ष। अगर प्रेम किया है तो बिना सोचे समझे प्रेम कर देगा, किससे प्रेम करेगा पता ही नहीं है, और अगला स्टेप क्या ले लेगा ये भी पता नहीं है। अधिकतर लड़के लड़कियाँ भागने वाले जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। केतु पंचम में है तो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है। तो यहाँ पर याद रखिए, शनि को मजबूत कीजिए, गुरु को मजबूत कीजिए, तब जाके स्थिति संभलेगी। अन्यथा बिना सोचे समझे कार्य कीजिएगा तो यहाँ पर धोखा खाने के योग बन रहे हैं। व्यक्ति को सारा जीवन जो होता है वो उतार चढ़ाव लिए हुए होता है। संतान होने में काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो केतु का उपाय ज़रूर करें। संतान सुख, लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जब संतान हो जाए तो व्यक्ति को संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है, सदा असामान्य रहता है, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में व्यक्ति संलग्न रहता है। अब यदि केतु आपके छठे भाव में पड़ गया, छठा भाव मतलब कि संघर्ष का भाव, छठा भाव मतलब कि शौर्य का भाव, तो यहाँ पर बृहस्पति के घर में जाकर बैठा है तो व्यक्ति का जो जीवन है वो बड़ा दुखप्रद होगा। मतलब कि ज़्यादा संघर्ष करते रहेंगे आप हमेशा तो दुखप्रद ही है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में चले जाएंगे तो जीतने के भी योग बनते हैं। बड़े बड़े खेल वगैरह में जा रहे हैं आप तो वहाँ पर भी जीतने के योग बनते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ वही देखते हैं कि व्यक्ति जीत गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीतने के पहले का जो उसने संघर्ष किया है वो केतु दिखा रहा है। यहाँ पर कई रोग आदि एवं व्यर्थ के झगड़ों से जन धन दोनों की हानि होती है। घर में शांति का माहौल बनाने के लिए आपको निरंतर ही अपने बुजुर्गों की सहायता लेनी चाहिए। बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, खासकर नाना नानी से ज़रूर आशीर्वाद लीजिए अगर हैं तो। इस तरह का व्यक्ति बड़ा हिम्मती भी होता है, वो किसी भी माहौल में नहीं घबराते हैं और अपने कार्य पथ पर, अपने कर्म पथ पर सदा अग्रसर रहते हैं। उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती है, क्योंकि केतु छठे भाव में बैठा है। अब यदि केतु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो ये आपके एडवर्सरी का, ये आपके दाम्पत्य का, ये आपके कारोबार का, कर्म का, क्योंकि दसम से दसम है तो कर्म क्षेत्र यहाँ से भी देखा जाता है, तो वहाँ पर जाकर बैठा है तो कारोबार में, उम्र में, कारोबार में कमी बनी रहेगी, वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आपको अपनी पत्नी के द्वारा शर्मिंदा होना पड़ सकता है या फिर दाम्पत्य जीवन में खटपट हो सकता है, दैनिक जीवन जटिल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, केतु यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो यहाँ पर शौर्यवान बनाएगा, बड़ा साहसी बनाएगा, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन समस्या यही है कि चतुर्थ से चतुर्थ है, दसम से दसम है, मतलब घर भी आपका खराब, कर्म भी आपका खराब, तो दोनों चीज़ों को आपको बनाने की आवश्यकता है, दोनों चीज़ों को जोड़ने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ शौर्य से, साहस से, पराक्रम से नहीं होता है। जीवन जीने के लिए घर भी चाहिए, जीवन जीने के लिए
कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपका सामने वाला आपका भार्या भी चाहिए या फिर पति भी चाहिए, तो वहाँ पर संघर्ष करने से बचें। व्यक्ति को बड़े समूह से रिश्ता बना रहता है, उसी के द्वारा लोग अपनी गतिविधियाँ चलाते हैं, मतलब काफ़ी कनेक्शन लंबा चौड़ा होता है। अब यदि केतु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह से बहुत ज़्यादा चोट खाता है। मतलब एक्सीडेंट वगैरह, चोट चपेट लगने का, भयंकर उदर या मतलब पेट का बीमारी वगैरह का योग यहाँ पर बनता है। वहाँ पर बच के रहें, सतर्क रहें। षड्यंत्र हो सकता है दुश्मनों का, क्योंकि ये 8वां भाव जो होता है गुप्त शत्रुओं का होता है। गुप्त शत्रु का साथ ही साथ कह सकते हैं उसे आप, षड्यंत्र का भाव है, क्योंकि 6ठा भाव डायरेक्ट शत्रु होता है, सामने वाले शत्रु, और 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का होता है। तो इससे बचने का प्रयास करें। व्यक्ति बहुत चिंतित, दुखी और परेशान हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। बहुत जल्दी कुछ चोरी होना, बहुत जल्दी कुछ खोना, ये आसानी से होते रहता है। इस तरह ग्रह योग वाला व्यक्ति अपनी परेशानी को आसानी से झेल जाता है, मुख पर प्रकट नहीं होने देता है। हालांकि अन्य से सहायता भी नहीं मांगता है, लेकिन केतु अष्टम में बैठा है तो अचानक से धन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनेंगे। केतु यदि अब आपके दशम भाव में, माफ़ कीजिए नवम भाव आगे आएगा, पहले दशम भाव पढ़ लेते हैं, वीडियो एडिटिंग में थोड़ी गलती होगी, मिस्टेक। केतु यदि आपके दशम भाव में जाकर बैठ गया है तो यहाँ पर देखिए केतु बहुत सारे चीज़ें अलग करवाता है। कैसे अलग करवाता है? केतु दशम भाव में बैठा है, कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो आधुनिक ज़माना जो है यहाँ पर सब कोई कर्म करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है और नाम कमाना चाहता है। केतु यहाँ पर बैठ गया है तो सबसे चीज़ ये करेगा कि इन सब चीज़ों से सबको अलग कर देगा, कर्म से अलग करेगा। कर्म जल्दी मिलता ही नहीं है व्यक्ति को, कर्म के क्षेत्र में संघर्ष होता है। व्यक्ति जीवन में बहुत सारी नौकरियां बदलता है, बहुत सारे व्यवसाय बदलता है। व्यक्ति अपने परिवार से, खासकर सगे संबंधियों से, और बहुत हद तक देखा जाता है कि पिता से बहुत दुख मिलता है। कहने के मतलब दुख मिलता है मतलब वियोग हो सकता है, पिता का सुख नहीं मिल सकता है, पिता से अलग रहना पड़ सकता है। मतलब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मूलतः यही समझिए कि पिता से वियोग, पिता से अलगाव का कारण यहाँ पर केतु बनता है। ये मैंने अपने बहुत सारे कुंडलियों में देखी हुई है। व्यक्ति की मानसिक चिंताएं प्रबल हो जाती हैं, लेकिन बड़े हिम्मत एवं शौर्य के साथ जीवन यापन करता है। और साथ ही साथ देखा जाता है कि बड़ा मेहनती और दयालु भी होता है। अब यदि केतु आपके नवम भाव में बैठ गया, जो कि पहले बैठना चाहिए था लेकिन अभी बैठा है, तो केतु यदि आपके नवम भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को अपने कार्यों पर पश्चाताप करना पड़ता है। कार्यों पर मतलब देखिए धर्म कर्म की राशि है और यहाँ पर केतु धड़ बैठा हुआ है। अब यदि उसने, पहली बात तो केतु को समझिए मोक्ष कारक होता है, क्योंकि जहाँ भी बैठता है वहाँ से अलगाव कराता है। अलगाव कराना मतलब कि आपको संन्यास की ओर ढकेलना, आपको योगी बनाना। केतु यदि धर्म के भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया भावनावश, तो यहाँ पर आप समझिए पछताएंगे। इसलिए व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़ता है। किसी पर आशा से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। उसके अपने ही लोग का आदमी जो होते हैं उसमें कारोबार आदि में क्षेत्रों में धोखा दे देते हैं। तो नवम भाव में केतु बैठा हुआ है तो अपने लोगों पर अत्यधिक विश्वास ना करें, क्योंकि अपने ही लोग आपको धोखा दे देंगे, लाभ का मार्ग रुक जाएगा। ऐसी घटनाएं होंगी कि आपका मन विचलित हो जाएगा, आप घर छोड़कर अलग रहेंगे, विदेश रहना पसंद ज़्यादा करेंगे और विदेश में सफल भी हो जाएंगे आप। अब यदि केतु आपका 11वें भाव में जाकर बैठ गया, एकादश भाव में जाकर बैठ गया, तो सूर्य की राशि में जाकर बैठा है, सूर्य को ग्रहण लगाएगा, पिता से थोड़ी मतभेद कराएगा। लेकिन सूर्य के घर में जाकर बैठा है तो व्यक्ति को मेहनत का पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है। उच्च अफसरों से, मतलब कि जहाँ भी बैठा हो, जहाँ भी रहता हो व्यक्ति, उसके उच्च पदस्थ लोगों से विरोध हो जाता है, नौकरी छूटने का डर रहता है। लेकिन केतु तो ठहरा पराक्रमी, साहसी, क्योंकि दैत्य है, क्रूर है, 11वें भाव में बैठा है, तो यहाँ पर छठे से छठा है, मतलब कि शत्रुओं को हराने वाला है। तो इन संकटों के बावजूद वह टस से मस नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा हिम्मती, वो एक के बाद एक अपना कार्य निपटाते चला जाता है और अपने सभी कार्यों में सफल होता है। अब यदि केतु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो केतु 12वें भाव में 6 नंबर की राशि में बैठा है, जो कि कालपुरुष में छठी राशि होती है। तो अगेन यहाँ पर व्यक्ति जो होगा काफ़ी बुलंद होगा, व्यक्ति काफ़ी यहाँ पर लड़ने झगड़ने वाला, झगड़ालू प्रवृत्ति का, मजबूत कैटेगरी का होगा। लेकिन 12वें में बैठा है, व्यक्ति को अनेक कष्ट मिलेंगी, लेकिन उन कष्टों के बाद व्यक्ति को कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लड़ने झगड़ने साहस का घर है। ये व्यक्ति बड़ा धैर्यशाली होता है, लाभ कमाने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसे अंततोगत्वा लाभ भी होता है।
लोग उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बहुत खर्चीला होता है ना, तो बहुत खर्च करेगा, लोग देखेंगे अरे बाप रे इतना खर्चा कहाँ से कर रहा है ये, तो लोग उसे जलेंगे भी। केतु 12वें में बैठा है तो इस तरह का व्यक्ति बड़ा समझदार ढंग से अपना जीवन चलाता है, कम मिलने पर चिंतित नहीं होता और अधिक मिलने पर गर्व महसूस नहीं करता। यहीं से उसकी सफलता की सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। सबसे चीज़ यही है, संतोषम परम सुखम, यही चीज़ यहाँ पर लागू होता है। तो ये केतु का मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है 12वें भाव में, तुला लगन या फिर तुला राशि के 12वें भाव में। आप अपनी कुंडली में मिलाकर ज़रूर देखें। कुछ कमेंट करना हो, कुछ गलती हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य ज़रूर दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।